Good morning students. You are welcome in this video, and this video is for class 9th, 10th or 11th. Equally important for all classes. Subject English, and you know that this topic is the narration. I have told you the other name of the narration, direct, indirect or indirect speech. Okay, confusion नहीं होना है. इनडायरेक्ट स्पीच किसी टॉपिक का नेम है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी टॉपिक का नेम है. नरेशन भी वही बात है. ओके, तो मैंने कल आपको जो है जो टेंस है उस टेंस के डायरेक्टली टेंस के बारे में बताया था कि उसमें आपको किस तरीके से जो टेंस है उसका चेंज करना है. आज मैं स्ट्रक्चर के बिहाफ पर उसी टेंस को स्ट्रक्चर के बेस पे आपको बता रहा हूँ. आप देख सकते हैं देयर इज गिवन टेबल the changes of tense. okay, and this is सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट की. तो डायरेक्ट में किस टाइप के टेंस आएंगे और इनडायरेक्ट में हम डायरेक्ट का चेंज जो है किस टेंस में करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट के सिंपल में कन्वर्ट होगा. प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है तो पास्ट के कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होगा. तो इस तरीके से जो मैंने आपको कल जो बताया था उसी के टेंस के अकॉर्डिंग के टेबल बनी हुई है. केवल मैंने स्ट्रक्चर के बिहाफ पर आपको थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन से निकल जाए. जैसे देखिए फर्स्ट फॉर्म आए और ऐसे ही इसको आपको पता ही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ऐसे ही इस लगता है, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने दिया. तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे है, यस ठीक है. या डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में. तो अगर आपको इनडायरेक्ट पता चला तो उसको चेंज कर देगा सेकंड फॉर्म में. ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए डू डज के साथ अगर क्या आए, नोट आ जाए. डू डज के साथ अगर नोट आए, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको ध्यान रखना डू डज और नॉट आने पर डिड नॉट में कन्वर्ट करके फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव में हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते. इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पर डिड प्लस नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. इज ए बार का सिंपल है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस. इज ए बार प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो यहां पे वॉज और प्लस आईएनजी फॉर्म मैंने कर दिया है. नेक्स्ट हम देख सकते हैं हैज है प्लस थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट के परफेक्ट में हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहां पे नोट कर दिया है. आगे देखिए हैज है प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में. हैड बीन और आईएनजी फॉर्म की हम बात कर रहे हैं. उसके बाद देखिए पास्ट के सिंपल पर आते हैं. थोड़ा कंफ्यूजन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में होता है स्टूडेंट को, लेकिन समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेकंड फॉर्म आए या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें, इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं. या सेकंड फॉर्म आए तो उसका हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देना. लेकिन डिड के साथ नोट आ जाए, डिड के साथ अगर नोट आए फर्स्ट फॉर्म आए तो ऐसी कंडीशन में हेड के साथ भी नोट लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देना. क्लियर है. 6 देख सकते हैं वॉज और प्लस आईएनजी फॉर्म पास्ट का कंटीन्यूअस है, पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर देंगे. तो हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म मैंने कर दिया है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट का परफेक्ट है, और पास्ट के परफेक्ट आने पर या फिर हम कह रहे हैं हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, दोनों ही टेंस आने पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. यानी कि आप सेम सेंटेंस को सही उसी तरीके से यहाँ पे नोट कर देना. देखिए आगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर में आपको पता है चाहे फ्यूचर सिंपल की बात करें, फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, तीनों चारों जो हमारे पास फ्यूचर के टेंस है उसमें सेल विल की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, बाकी किसी में बी प्लस आईएनजी फॉर्म जुड़ रहा है, किसी में हैव प्लस थर्ड फॉर्म जुड़ रहा है, वो बात अलग है. केवल सेल और विल का ही चेंज करना है, चाहे भले आपको सेल हैव मिले चाहे सेल में विल भी मिले, कुछ भी मिले, केवल सेल और विल के बेस पर आपको इनडायरेक्ट बदलना है. बाकी की चीज सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा. थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म, केवल सेल विल का चेंज करना है. केवल मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो सेल विल का चेंज कर देंगे शुड और वुड में. किसमें कर देंगे, शुड और वुड, और ज्यादातर 100% हम वुड में ही करते हैं. किसमें करते हैं, वुड में. नेक्स्ट देखिए कैन और मे आने पर, मॉडल कैन और मे आए तो यहाँ मॉडल कैन का कुड में चेंज कर देंगे, और मे आने पर हम इसका चेंज माइंड में कर देंगे. ओके, और उसके बाद देख सकते हैं इज ए बार आने पर यहाँ पर इसका डायरेक्टली हम वॉज वर में चेंज कर देंगे. आपने देखा होगा चाहे हमें फ्यूचर मिले, चाहे हमें प्रेजेंट मिले, चाहे पास्ट मिले, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में ही नोट किया जाता है, पास्ट टेंस के अंदर ही इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है. ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से इस टेबल को आप जो है क्लिक कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. बाकी इसके जो भी एग्जांपल है मैं भी आपको बताने की कोशिश करता हूं.
ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया होगा। तो इसके एग्जाम्पल की बात हम अभी आपसे कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं आपके सामने में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा गरीबा said to him, I have brought some new books. I have brought some new books. Okay, this is a sentence. अब देखिए, खुद करके देखिए, अगर होता है तो मैं एग्जाम्पल और नोट करता हूं फिलहाल। सुरेश said to Himanshi, you did not know about everything. Okay, this is, और थर्ड में एक सेंटेंस और ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा टीचर said to his student, she plays daily. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। इसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और अभी तक हमने केवल आरएस की ही बात की है, आरबी वाले भाग की हमने बात नहीं की। केवल हमने यहाँ पर आरबी को छोड़ दिया, आरएस वाली की बात कर रहे हैं फिलहाल। और आरएस कंप्लीट होने के बाद आरबी के जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आरएस के जो 3 रूल हैं, जैसे मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन आपको बताया, चेंज ऑफ टेंस मैंने आपको बताया और चेंज ऑफ एडवर्ब मैंने आपको बताया। उनमें से दूसरा सेकंड चेंज जो है हम पढ़ रहे हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन हम जान चुके हैं, चेंज ऑफ टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पर गरीबा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेड टू हमें मिला, और यहाँ सेड टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, ये चेंज जो है ये वर्ब का चेंज होता है। किसका चेंज होता है? वर्ब का। अभी फिलहाल हम इसकी बात तब करेंगे जब आरएस का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ डायरेक्टली बता रहा हूँ टोल्ड, और यहाँ पे मैंने हिम का हिम किया। एक बात तो ध्यान रखें, आरबी में ना तो सब्जेक्ट चेंज होता है ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है। इन दोनों को यहाँ ऐड करने के लिए मैंने कनेक्टिव लगा दिया। कनेक्टिव अलग भी हो सकता है, दैट के अलावा इफ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, कनेक्टिव टू भी हो सकता है, WH वर्ड भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू आरएस का टेंस जो है वो इसके लिए रिस्पांसिबल होता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रोनाउन है आई, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने का तरीका हमने सीख लिया है। आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आरबी का सब्जेक्ट क्या है? गरिमा। इट मींस दिस इज, यानी कि गर्ल। अब गर्ल जो है वो लड़की, लड़की का मतलब हम सी से लेते हैं, नी से लेते हैं, आपको पता है सी से लेते हैं, ठीक है। अब आई जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इट मींस मैं गरिमा से अगर कहूं तो वो सी है, और सी है अपने आप में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मैंने सी का सी नोट कर दिया। क्लियर? अब हैव वर्ब की बात करते हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस टेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट के परफेक्ट की। और प्रेजेंट के परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट के परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो हैड वर्ब। क्लियर? उसके बाद हमारे पास बदलने लायक कुछ भी नहीं है, जो भी चेंज होगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इस तरीके से इसको नोट करना है। सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर सुरेश, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर आपको चेंज करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हिमांशी नोट किया, कनेक्टिव मैंने दैट लगाया। ऐसा मत सोचना कि हमेशा दैट ही लगाएंगे, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट,
यू सब्जेक्ट है। अब हिमांशी हम देख सकते हैं, हिमांशी लड़की है तो सी, ठीक है। अब सी है मींस क्या है, ये सब्जेक्ट है तो सी भी क्या अपने आप में सब्जेक्ट है। अगर यहाँ हर होता तो भी हम हर का चेंज करके सी कर देते, ठीक है। उसके बाद देखिए डिड नॉट नो, ये आपको पता है कौन सा टेंस है, पास्ट का सिंपल। पास्ट के सिंपल को चेंज कर दिया जाता है पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में हैड। ये नॉट लगा हुआ तो यहाँ पर भी आप नॉट लगाओगे, हैड नॉट और नो का नो, ठीक है। नो का हो जाएगा नॉट, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये बात ध्यान रखना। तो हैड नॉट नो, उसके बाद अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेंस का चेंज करना आना चाहिए। टेंस का चेंज करना तो प्रोनाउन से भी ज्यादा इजी पड़ता है। यहाँ बात कर रहे हैं टीचर, सेट टू का चेंज कर रहे हैं, यहाँ मैंने टोल्ड कर दिया, उसके बाद हिज स्टूडेंट का हिज स्टूडेंट, ठीक है। कनेक्टिव मैंने यहाँ दैट लगा दिया। प्रोनाउन की बारी आ गई, चलो ठीक है। प्रोनाउन सी है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है तो सी का सी नोट कर दिया। यहाँ टेंस की बारी आती है, टेंस हमने अभी समझा है, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये आने पर प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल का चेंज पास्ट के सिंपल में और पास्ट के सिंपल में सेकंड फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सेकंड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, ठीक है। और उसके बाद डेली का डेली, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, चेंज ऑफ टेंस किया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमें कितना आसान लग रहा है टेंस को चेंज करना। और इसी तरीके से हमने जो है सेकंड चेंज जो है टेंस का वो समझ लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा थर्ड जो रूल है, जो थर्ड टेबल है हमारी, बात करेंगे जिसकी चेंज की, चेंज ऑफ एडवर्ब्स। तो चेंज ऑफ एडवर्ब्स में आपको मैं पहले आज टेबल नोट करा देता हूँ और आज आप उस टेबल को नोट करके उसको सही तरीके से लर्न कर लें और उसके बाद जो भी एग्जांपल्स होंगे उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको नोट कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी आप जो है टेबल ड्रॉ मत करना, जब मैं आपको समझा दूं उसके बाद टेबल ड्रॉ किया करो, ठीक है। ये एक ही टेबल है, नीचे जगह नहीं इसलिए मैंने बगल में बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डायरेक्ट में क्या आएगा और इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मालूम होना चाहिए चेंज क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर रहे हैं अपन चेंज ऑफ एडवर्ब्स। चेंज ऑफ एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं और चेंज ऑफ एडवर्ब्स में ध्यान रखना टाइम और प्लेस की स्पेशल बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चेंज ऑफ एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना जस्ट है या नाउ है, उसका चेंज हमें करना है देन में, ये बात क्लियर ध्यान रखें, ओके। उसके बाद अगर आपको मिलता है 10 का चेंज आपको करना है 100 में, ओके। इस तरीके से आपको अगर मिले कम तो कम का चेंज कर देना को में, ठीक है। इस तरीके से करना, बिफोर आफ्टर का भी होता है लेकिन उसमें ध्यान रखें थोड़ा सा, वो एज ए प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ज्यादा काम आते हैं। और अब बात कर रहे हैं दिस की, दिस का आए तो दिस का चेंज कर देना दैट में, ठीक है। इसमें कर देना दैट में। इसके अलावा दिस का एक प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल दोज, देख सकते हैं, तो दीज का दोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें हेयर की, तो हेयर का चेंज हो गया देयर में, ठीक है। हेयर का चेंज देयर में हमने कर दिया है। इसके अलावा टुडे, और टुडे का चेंज हो जाएगा दैट डे के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें टुनाइट, और टुनाइट का हमने चेंज किया
दैट नाइट में, टुडे का टुनाइट का दैट नाइट हो गया। इसके अलावा देखिए टुमारो, टुमारो का जो चेंज है वो आप द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे नहीं करना चाहें तो आप इसका द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग डे में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है, ये बात ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि अगर द नेक्स्ट डे खुद आ जाए तो क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, द नेक्स्ट डे आए तो द नेक्स्ट डे रहने दें, और अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको द फॉलोइंग डे में कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे में। ठीक है, द फॉलोइंग डे में भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, यस्टरडे की हम बात कर रहे हैं, तो यस्टरडे का जो चेंज है वो द प्रीवियस डे के अंदर चेंज हो सकता है, द प्रीवियस डे, इस तरीके से चेंज करें। इसके अलावा यस्टर नाइट की अगर हम बात करें तो यस्टर नाइट का चेंज द प्रीवियस नाइट के अंदर हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट के अंदर इसका चेंज कर सकते हैं। क्लियर है इस बात के बारे में, समझिए। इसके अलावा देखिए कई बार हमें द लास्ट के साथ टाइम मिलता है, द लास्ट के साथ टाइम, ठीक है, द लास्ट प्लस टाइम मिलेगा, तो ये जो टाइम है ये द प्रीवियस टाइम के अंदर चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस प्लस टाइम की हम बात कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि किस टाइप से हम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा द लास्ट डे, द लास्ट डे, तो चेंज कर देंगे इसका द लास्ट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, और डे की जगह सपोज करो, डे की जगह अगर यहाँ पर वीक होता तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते, वीक कर देते, इसकी जगह क्या कर देते, वीक कर देते। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है चेंज ऑफ एडवर्ब्स की हमने बात की है, तो ये टेबल जो है आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स के बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, समझेंगे, और किस टाइप से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पुट अप होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तब तक के लिए आप आज जो मैंने टेंस और एडवर्ब की टेबल जो चेंजेस के बारे में मैंने बताया है वो आपको क्लियरली जो है लर्न होना चाहिए। ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जो है एंडी गंगा की टीम आपके साथ है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेट हम उसको सॉल्व करेंगे। बेझिझक आप जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।